जब सरकार और उसके सिस्टम में सुनवाई ना हो तो खुद पहल करनी पड़ती है। सिमलास ग्रांट के किसानों ने भी कुछ ऐसा ही किया है। किसानों ने अपनी फसलों को हाथियों के झुंड से बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किया और सोलर फेंसिंग लाइन बिछा दी, जबकि यह मांग वो लगातार राजाजी टाइगर रिजर्व के अफसरों और शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से करते रहे हैं। किसानों का कहना है, हम कई साल से अपनी फसलों पर हाथियों के हमलों का सामना कर रहे हैं। वो बताते हैं, हमने अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई कि खेतों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, पर कुछ नहीं हुआ। इस पर कुछ किसानों ने फैसला किया कि खुद के दम पर सोलर फेंसिंग लगाई जाए। प्रति बीघा 1000 रुपये इकट्ठा किए गए। यह लगभग 100 बीघा खेती को बचाने की कोशिश है। लगभग 700 मीटर सोलर फेंसिंग से थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। आप खेती देख रहे हैं यहाँ पर सिमलास ग्रांट ग्राम पंचायत डोईवाला देहरादून से। यहाँ पर हाथियों द्वारा इतना उत्पाद मचाया गया, मैदान बना दिया खेतों को, और इसमें जो खेती है, चाहे गन्ने की खेती हो या गेहूँ की खेती है, पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। और किसान का जो गन्ने का है वो तो इसमें बीमा भी नहीं होता है। लिहाजा किसानों ने एक पहल की हुई है यहाँ पर, जो कि सौर ऊर्जा की बाढ़। अब हमने अपनी तरफ से गवर्नमेंट से हार खा गए, जंगलात विभाग से हार खा गए। राजाजी नेशनल पार्क वाले को हमने कंप्लेंट करी थी कि भाई आप लोगों के हाथी आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई इसके बारे में सुनवाई नहीं की। हमने आगे कागज़ दे दिए हैं, बोलते रहे फेंसिंग लगा दो, रोकथाम करो, गश्त बढ़ा दो। ना गश्त आता है। हम अपनी खेत की रखवाली खुद कर रहे हैं, फिर भी हाथी खा जाते हैं। ये देख लीजिए, कहीं भी पूरा का पूरा खा लिया। अब हम किसके पास जाएं? इसको देखते हुए फिर हमने अपने से कार्रवाई, गांव के लोग मिल करके तब हमने एक योजना बनाई कि हाथी को अपने आप कैसे रोका जाए। फेंसिंग लगवाने का उपाय सूझा। कहीं बाहर से भी देख के आए तो हम लोग फेंसिंग बाकी गवर्नमेंट तो खैर नहीं दे सकते, तो अभी हमने अपने से खर्च करके 1 लाख रुपए लगा करके हमने राजासी नेशनल पार्क की दीवार से पीछे सटे हुए हमने अपनी फेंसिंग लगा रखी है। देखते हैं उससे कितनी रोकथाम होती है। लगभग कितने मीटर फेंसिंग आपने लगाई है? ये है 700 मीटर फेंसिंग है, 1 किलोमीटर समथिंग है। तो उससे लगभग कितना क्षेत्रफल जो है वो कवर हो जाएगा खेतों का? वो क्षेत्रफल कितना 100 बीघा का है। 100 बीघा का हमारे भाई लोग हैं जो जितना हम लोगों ने अपने से पैसा उठाकर इसको बनाया। देखते हैं उसके भरोसे हाथी कितना रुकता है। अपनी तरफ से हमने फुल कोशिश करी है। अच्छा, इससे पहले भी मतलब क्या और प्रयोजन किए थे आपने हाथियों को अपने खेतों से दौड़ाने के? बाकी कोई प्रयोजन नहीं हुआ। हमने कोशिश करी, रात को जग करके आपस में गश्त लगा करके आपस में पहरा देते थे। वो जब विभाग ने थोड़ा वो भी खोदी, खाई भी खोदी, उससे भी नहीं रही। बरसात आई, खाई टूट गई, वो भर गई। उसके बाद उससे तो पार हो गया हाथी। तो अभी हम लोग रात को रुकते हैं, कितना आदमी गश्त करेगा? दिन ऐसी ठंडी की रात है, सोना भी है, और कोई लोग आते हैं, कोई नहीं भी आते। जो अकेला आएगा या अपने खेत के लिए आएगा, एक खेत में देखता है तो दूसरे में घुस जाते हैं। इधर से भगाएगा, नीचे चले जाते हैं, तो कितना भगाएगा, कितना रोकथाम कर सकते हैं? कितना समय हो गया है सोलर फेंसिंग को? सोलर का अभी जस्ट 3 दिन हुए। कोई रिजल्ट सामने आ रहा है? रिजल्ट अब क्या आया? अभी तो परसों हम बैठे थे इधर में, तो 3 हाथी जंगल से आए, वहाँ से देखा हमने आ रहे हैं करके, हमने उनको रोकथाम नहीं करी। हमने कहा देखते हैं तो इसका टेस्टिंग ट्रायल कैसा है। तो वो जहाँ से वो आ रहे थे उसी जगह से वो लौट करके फिर दीवार के किनारे किनारे चले गए वापस। तो इससे लगा कि उनको पता हो गया कि फेंसिंग ये सोलर लाइट वाली लाइन लग गई है, तो उनको डर के मारे वापस चले गए। किसानों ने जब सरकार का द्वार खटखटाया, वहाँ से कोई लाभ उनको नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने खुद ही ये निर्णय लिया कि हम खुद अपने पैसों से सोलर फेंसिंग लगाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने खेतों की सुरक्षा खुद करेंगे। तो क्या अभी और भी क्षेत्र रुक गया है, छूट गया है, तो उस क्षेत्र के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं क्या? अब ऐसा है, जहाँ तक हमारी ज़मीन है तो हमने अपने लिए प्रयास किया। जिसकी जहाँ ज़मीन है, जिसका और क्षेत्र छुटा हुआ है, वो अपने आप से प्रयास कर रहे हैं सोलर लाइन लगाने का। गवर्नमेंट ने इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एक दिन की बात नहीं है। किसान अपने खेत का कब तक वो करेगा? ये खेती किसके लिए कमा रहे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं है ना, ये सबके लिए है। जो हम तो जितना खाएंगे, बाकी तो औरों के हिस्से आएगा ही। तो ऐसे लूटते चला जाएगा। हम तो कहे गए गवर्नमेंट को भी कहाँ से मिलेगा राशन? कितना किसान जुड़ा हुआ है इस पूरे एरिया से जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग काम कर रही है? सोलर फेंसिंग में कम से कम 20 किसान हैं। तो आप लोगों ने क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया था पैसों का? हमने बीघे के हिसाब से 1000 रुपया उठाया है। तो 100 बीघे का लगभग
1 लाख रुपया 1 लाख रुपया हाँ। खर्चा आ गया है। खर्चा आ गया। ये 700 मीटर है, 700 मीटर है। इसमें कितने पोल लगे हैं? पोल है 12 मीटर पे एक पोल है, 12 मीटर पे एक बार 36 फुट के हिसाब से पूरे 700 के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कितने पोल लगे हैं, उतने का हमने एस्टिमेट निकाला। 12 मीटर के हिसाब से पोल लगे। अभी जो आप बता रहे थे कि लगभग 100 बीघा क्षेत्रफल हाँ। है जो प्रभावित है फिलहाल। ये वन साइड ही है, नदी जो पार्क के क्षेत्र से आता है, राउंडिंग नहीं है, गोलाई में नहीं है। वैसे जो है हमने 700 मीटर फ्रंट राजाजी नेशनल पार्क की तरफ ही इसको लगाया है। बाकी गांव क्षेत्र इलाका है, इधर से नुकसान नहीं है। पार्क की तरफ से जो सीधी लाइन है वो 700 मीटर लगभग है। अभी जो गेहूं है, गेहूं की स्थिति हम देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी लिटा दिया है उसने, हाथी ने। हाँ। तो क्या लगता है कि कितना नुकसान हो जाएगा? अब नुकसान तो ये तो लास्ट में देखा जाएगा कितना। अभी खुद ही देख लीजिए क्या मिलेगा इसमें। इसको काटने के लिए भी आदमी नहीं मिलेगा। फसल तो आप ही देख लीजिए जो अब खाया हुआ है, इसमें तो दाना लगना नहीं है। तो अब जो खेती अगर 1 बीघा में अगर हमारा 4 कुंटल निकलता तो समझो 1 कुंटल ही निकलेगा। उसके बाद काटने का घाटा काटने वाले को देना, मड़ाई वाले को पैसा देना है, वो तो उतना ही लेगा ना बीघे के हिसाब से। बाकी वो नुकसान तो किसान झेलेगा। तो उसको 4 कुंटल होना चाहिए था तो उसको 1 ही कुंटल हुआ। उसने कटाई देनी है, मड़ाई देनी है, उसके बाद उसको गेहूँ निकालने मशीन वाले को देने हैं, तो उसको बहुत घाटा है। फिलहाल तो नुकसान तो अभी 100 बीघा का कर ही दिया इसने। बाकी जो सामने पड़ता है 100 बीघा जो है सामने पड़ता है राजाजी पार्क में। बाकी पीछे भी गया है, उसका तो हमने देखा नहीं अभी। इससे पीछे भी गया है हाथी दाएं बाएं, लेकिन जो हमारे सामने है, जो हमारी खेती है, उसी का बता रहे हैं। अच्छा, हाथी को भगाने के लिए एक तो सोलर फेंसिंग की व्यवस्था आपने की है। अब उम्मीद ये है कि वो आपके खेतों में एंट्री नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से उपाय आप लोग करते हैं? और कोई नहीं हुआ। जब हाथी आ गया तो ढोल ढम में ये टिन टन बजा के पटाखे छोड़ के उसको भगाते हैं, टॉर्च लगा के। जो काम सरकारी स्तर पर होना चाहिए था, विभाग के स्तर पर होना चाहिए, वो किसानों ने किया है। वो किसानों के है। ये फेंसिंग तो सूर्य लाइट जो है ये सरकार कर देती तो हमारे ऊपर इतना भार ना पड़ता। अब तो कुछ तो हाथी खा गया, वो तो भार तो पड़ ही गया, लेकिन ये भार ऊपर से और ये पड़ गया। क्योंकि आप तो वर्षों से इस तरह के नुकसान को झेल रहे हैं। हाँ जी। तो कैसे ये निर्णय लिया कि हमें खुद से ही पैसे इकट्ठे करने हैं, और क्यों ये मजबूरी आ गई कि आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा? हार खा के किसी तरह से हाथी भागने नहीं। अब पहले हाथी तो साल में एक जगह आता था, 2-4 दिन या 1 हफ्ता रह के भाग जाते थे। अब हाथी यहाँ परमानेंट उन्होंने डेरा बना दिया, और कहीं दाएं बाएं जाते हैं और वापस फिर इसी जंगल में आ जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर सुविधा तो है रहने की, रात को फ्री हो जाते हैं। और जंगल में वहाँ सरकार ने कोई चीज़ नहीं लगा रखा कि वो खाएं। पहले तो बहुत कुछ होता था उनके लिए खाने के लिए, अब तो कुछ है ही नहीं जंगल में। और जो जितना खा लिया उन्होंने हाथी ने या जानवरों ने, और जानवरों को कोई चीज़ तो मिले जंगल में खाने के लिए, तभी तो वो वहाँ रुकेंगे। वहाँ कुछ है नहीं, सब गाँव में, तब गाँव में आ रहे हैं। और हाथी के अलावा और भी जानवर आ रहे हैं? हाँ हाँ, जंगली जानवर आते हैं। ये सुअर हो गया, हिरन हो गए, सराय हो गए, और झांक हुए। ये चोर गाय, आजकल एक नई गाय आ रही, नील गाय, वो भी आने लग गई है। ना ही यहाँ पर विधायक निधि, ना ही यहाँ पर एमपी की कोई निधि, ना ही सरकार से, ना ही वन विभाग। यहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर हम लोगों को कई बार मांग की कि भाई इसमें सौर ऊर्जा की बाड़ लगा दें। हाथी दीवार बनी, टूट फूट गई है, उससे हाथी आ रहा है, उसमें रिपेयरिंग कर दे। आधी अधूरी दीवार बनी है, उससे कभी आज तक नहीं हुआ। चाहे पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, और कोई से मत से परेशान होके एमएलए द्वारा हो गया, सरकार द्वारा हो गया, और यहाँ तक कि भाई वन विभाग टाइगर रिजर्व से धरना प्रदर्शन करने के बाद भी यहाँ पर 1 रुपया नहीं आया किसानों के पास। तो किसानों ने, ग्रामीणों ने बैठक करके यहाँ पर सौर ऊर्जा की तारबाड़ चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मुआवजा है उसमें इतनी है कि वन विभाग और राजस्व विभाग जब ज्वाइंट सर्वे करेंगे उसके बाद ही पैसा मिलेगा, और इसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए वन विभाग के साथ, और यहाँ पर जो उसकी फर्द लगी, नई फर्द लगनी होनी चाहिए। इतना उसके बाद फोटोग्राफी करने में इतना पैसा खर्च हो रहा है, उतना मुआवजा नहीं मिलता, किसान उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अब ये देखो पूरी तरह से नष्ट कर दी है खेती, यहाँ पर जीरो है बिल्कुल। एक तरफ से साफ है, हाथी ने किया हुआ है ये यहाँ पर।
और ये अब ये उगने वाला नहीं है। अब इसमें देखो जो छूट गया है उसमें बालियाँ आ गई है, बाकी तो बंजर बना दिया है। ये बालियाँ आ गई हैं इसमें, लेकिन खेत में यहाँ पर एक तरफ से साफ है। और शासन प्रशासन का कोई भी आदमी, चाहे वो वन विभाग हो चाहे तहसील विभाग हो, क्षेत्र में हमारे कई बार मांग करते हैं कि इसमें हमारे को यहाँ पर मुआवजा मौके पर मिले, और साथ ही साथ जो ये गन्ने की खेती है इसके लिए भी बीमा हो तो बीमा राशि मिले, लेकिन ये कुछ नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य हमारा, सारा खेत चौपट हो गया।